दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत के चावल पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका में चावल डंप कर रहा है, क्या इन्हें इससे छूट मिली हुई है? और फिर उन्होंने धमकी जैसी एक लाइन बोली, उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। Anti-competitive nature, right? So it follows what you sent out this weekend, and we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because you want more. I mean, they're cheating, right? They're they're just subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to pay tariffs? Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. अब बड़ा सवाल, क्या ट्रंप चावल के बहाने भारत पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में है? क्या अमेरिका भारत ट्रेड वॉर का नया चैप्टर शुरू होने वाला है? और इस सब के पीछे असली गेम क्या है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं क्लियर और डीप एनालिसिस के साथ। ट्रंप को अचानक इंडियन राइस की याद क्यों आई? व्हाइट हाउस में किसान संगठनों के साथ एक मीटिंग चल रही थी। अमेरिकी किसान महीनों से शिकायत कर रहे हैं, भारत, वियतनाम और थाईलैंड का चावल बहुत सस्ता है, जिससे अमेरिकी किसानों को मार्केट में नुकसान हो रहा है और महंगाई लागत बढ़ने से किसान पहले से ही परेशान है। इस मीटिंग में ट्रंप ने पूछा, भारत अमेरिका में चावल डंप कर रहा है, इसे कैसे रोका जाए? यानी ट्रंप एक मैसेज दे रहे हैं, अमेरिकी किसान मेरी रीढ़ की हड्डी है और मैं उनके लिए लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में चुनावी राजनीति में किसान एक बड़ा वोट बैंक है और ट्रंप जानबूझकर आर्थिक राष्ट्रवाद वाला कार्ड खेलते हैं। क्या भारत सच में चावल डंप कर रहा है? अब यहाँ ट्रंप की पॉलिटिक्स समझिए। भारत दुनिया का नंबर 1 चावल निर्यातक देश है। वैसे भी दुनिया का 30% से ज्यादा चावल भारत ही बेचता है। 2024-25 में भारत ने 59.44 लाख टन बासमती, 33.23 लाख टन नॉन बासमती, 90.44 लाख टन बॉइल्ड राइस निर्यात किया। लेकिन डंपिंग का मतलब यह होता है कि किसी देश में बहुत सस्ते रेट पर प्रोडक्ट बेचना ताकि स्थानीय उद्योग टूट जाए। भारत की कीमतें कम है, लेकिन ये एग्रेसिव डंपिंग नहीं है, ये मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ट्रंप और अमेरिकी किसान इसको अपने हित के खिलाफ देखते हैं। ट्रंप पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी के नाम पर, बाकी रूटीन ट्रेड डिस्प्यूट टैरिफ। अमेरिका का आरोप, भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है, जिससे यूक्रेन वार लंबा चल रहा है। और जस्ट कुछ दिनों पहले पुतिन भारत आए और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। अमेरिकी मीडिया कह रहा है ट्रंप इस गर्मजोशी से असहज हैं, यानी ट्रंप भारत पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहते हैं। राइस टैरिफ उसी प्रेशर का एक बहाना भी हो सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील कई साल से फंसी हुई है, क्योंकि ट्रंप ये 3 बातें बार बार कहते हैं। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, भारत रूस के तेल से जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहा है, भारत सस्ते कृषि उत्पाद भेजकर अमेरिकी किसानों को चोट पहुंचा रहा है। अब अगर ट्रंप की सरकार किसानों को 12 अरब डॉलर की सब्सिडी दे रही है, तो बदले में वे विदेशी उत्पादों पर सख्ती भी दिखाएंगे। मतलब राइस टैरिफ की धमकी। अब आगे क्या ट्रंप सच में टैरिफ लगा देंगे? संभावना है, हाँ, लेकिन तुरंत नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस प्रतिनिधि मंडल इसी हफ्ते भारत आ रहा है। दोनों देश पीछे हटने के मूड में नहीं। रूस भारत की नजदीकियों से ट्रंप नाराज हैं, किसानों का दबाव भी बढ़ रहा है और ट्रंप 2026-27 में चुनावी मोड में है। ये सब जोड़िए तो तस्वीर साफ है, टैरिफ बढ़ाना उनके लिए राजनीति, अर्थव्यवस्था दोनों में फायदेमंद है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत अपनी तरफ से प्रतिशोधी टैरिफ, WTO केस या फिर ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठा सकता है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय चावल की अमेरिकी मार्केट में कीमत बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स को झटका लगेगा, दाम बढ़ने से मार्केट शेयर वियतनाम, थाईलैंड ले सकते हैं। अब फायदा क्या होगा? भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप में मार्केट और मजबूत होंगे। भारत अपने कृषि सब्सिडी को WTO फ्रेम में ज्यादा स्मार्टली पेश करेगा। ट्रंप की यह स्टेटमेंट सिर्फ चावल की कीमतों के बारे में नहीं है, ये एक मैसेज है, अमेरिका पहले, किसान मेरे अपने लोग, भारत, रूस और चीन के साथ बैलेंस बनाए नहीं रखोगे तो हम टैरिफ से तुमको रोकेंगे।
और भारत का मैसेज भी साफ है, हम अपनी ऊर्जा नीति और अपने निर्यात मॉडल अपने हिसाब से चलाएंगे। यानी यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये पावर वॉर है, भू राजनीति का नया अध्याय। और चावल तो बस एक बहाना है। कैसी लगी ये जानकारी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के बीच साझा जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।